तो हम लोग आ गए हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 में और इस एक्सरसाइज के सारे सवालों को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं और वो सवाल कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसमें कुल 5 सवाल हैं। तो आइए एक एक करके सारे सवालों का हल निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं लोएस्ट नंबर से। तो सबसे पहले हमारे पास मिलता है 2। इससे जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 70 टाइम्स ये कटेगा। फिर से इसे हम लोग 2 से लगा सकते हैं तो ये 35 टाइम्स कटेगा। फिर 5 से लगाएंगे तो ये 7 टाइम्स लगेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमें प्राप्त हो रहा है 2 × 2 × 5 × 7। जब इसे पावर के फॉर्मेट में चेंज कर दें तो 2 पे पावर 2 गुने 5 और गुने 7, और ये जो नंबर हमें मिला है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है 156। तो जिस तरह से पहला सवाल बना है उसी तरह से हम लोग दूसरे सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 7 14 1 और 2 8 16 78 टाइम्स ये कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 2 तिहाई 6 और 1 2 9 18 9 बार में कट जाएगा। फिर इसे 3 से लगाते हैं तो ये 13 टाइम्स लग जाता है। तो इस तरह से हमें मिल रहा है 2 × 2 × 3 × 13। जब इसको पावर के रूप में हम लोग अरेंज कर देते हैं तो मिलता है 2 to the power 2 × 3 × 13। तो इस तरह से हमारा ये दूसरे सवाल का आंसर प्राप्त होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। तीसरा है हमारा 3825। इसको भी हम लोग उसी तरह से डिवाइड करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 2 आ गया, 3 7 जा 21 1 आ गया, और 3 5 जा 15। एक बार फिर देखते हैं 3 से। तो 3 4 जा 12, इसके बाद 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। यहाँ पे एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि 3 से कोई भी नंबर डिविजिबल तब होता है जब उसके अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य होता है। ये दोनों ही केसेस में अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य है, इसलिए हमने इसे 3 से लगाया था। अब देखते हैं ये अंक के लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर 5 है इसके लास्ट में, 85 के लास्ट में, तो फिर ये 5 से लगेगा तो इट्स गोइंग टू बी 17 5 जा 85। अब किसी और संख्या से इसको हम लोग मिनिमाइज नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आंसर होगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। जब इसको पावर के फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे तो हमें मिलेगा 3 to the power 2 × 5 to the power 2 और × 17। ये हमारा तीसरा का आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 5005। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। निकालने के लिए सेम प्रोसेस। तो इसको हम लोग सबसे पहले डिवाइड करते हैं 5 से। तो ये 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। एक बार फिर से हम लोग इसको 5 से, अगर 5 से तो ये डिवाइड होगा ही नहीं क्योंकि ये लास्ट में 1 से एंड कर रहा है। तो इसी तरह से जब आप संख्याओं को आगे बढ़ाते चलेंगे तो ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, लेकिन ये 7 से कटेगा। तो 7 से देखते हैं। तो 7 1 जा 7, 3, 7 4 जा 28, फिर 2 कैरी है, और 7 3 जा 21। वंस अगेन अब इसको हम लोग लगा सकते हैं 11 से। तो 11 1 जा 11, 3, और 11 3 जा 33। तो इस तरह से आपने देखा कि हमें प्राप्त हो रहा है 5 × 7 × 11 × 13 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग आ जाते हैं 5वें नंबर सवाल पे। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर पहले के, क्वेश्चन नंबर 5 में, और वो क्वेश्चन है 1729। इसमें
डिवाइड करने के लिए हम लोग 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे संख्याओं से चेक करते जाएंगे कि यह किससे कटता है। जब चेक करते हुए जाएंगे तो हमें मिलेगा कि यह 17 से कट जाता है, और 17 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 437। एक बार फिर जब इसे चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यह 19 से कटेगा, और 19 से काटा जाएगा तो यह आएगा 23। तो इस तरह से हमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा वह 17 इंटू 19 इंटू 23, एंड दिस विल बी द आंसर। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में। यह क्वेश्चन कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो सबसे पहला सवाल है हमें निकालना है, वो सवाल है 26 और 91। तो जब 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला जाएगा तो हमें मिलेगा 2 इंटू 13। ठीक इसी तरह से 91 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला जाएगा तो आएगा 7 इंटू 13। एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में जो दोनों में कॉमन होता है उसे हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे 13 दोनों में कॉमन है, इसीलिए एचसीएफ 13 होगा। जबकि एलसीएम निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन होता है उसके अधिकतम घात को हम लोग लिखते हैं, और जो दोनों में कॉमन नहीं है उसे लिखकर गुना करते हैं। तो एलसीएम होगा 2 इंटू 7 इंटू 13। तो जब इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 7 जा 14 और इंटू 13, और हमें मिलेगा जब दोनों को गुना करेंगे तो 14 और 13 को, तो 14 तिया 42 का 2 हासिल 4, 14 एकम 14 और 4 18। तो इस तरह से एलसीएम हम लोग को निकल के आ गया है। एलसीएम हम लोग को निकल के आ गया है 182। अब इसकी जांच करते हैं। जांच करने के लिए सबसे पहले हम संख्याओं के गुणनफल निकालते हैं। तो संख्या हमारे पास है 26 और 91। सब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें मिलता है 2366। ठीक इसी तरह से अब हम लोग निकालते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमें प्राप्त हुआ है 182 और एचसीएफ हमें प्राप्त हुआ है 13। जब दोनों को गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2366। यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों बराबर आ रहा है। तो इस तरह से यह जांच पूरा हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये जांच करना था, जांच भी हो गया। अगर सिद्ध करना है तो सिद्ध भी हो गया। आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट में, और वो क्वेश्चन कहता है कि 5 से 10 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले 510 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो वो मिलता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक इसी तरह से जब 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग निकालते हैं तो हम लोग को मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 23। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन है वो हम लोग निकालते हैं। स्पष्ट रूप से इस दोनों में 2 कॉमन मिलता है, इसलिए एचसीएफ बराबर होता है 2। एलसीएम निकालने के लिए हमें जो कॉमन होता है उसके मैक्सिमम घात को लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है उसे लिखकर गुना करते हैं। तो 2 तो हम लोग लिखेंगे ही क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, लेकिन इसका अधिकतम घात 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग को मिलता है। इसमें 2 बार आता है, इसलिए इसे लिखेंगे 2 टू द पावर 2। इसके बाद 3, इसके बाद 5, 17 एंड 23। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं।
मल्टीप्लाई करने के बाद 2 to the power 2 का फुल होगा 4 इंटू 3 5 ज़ा 15 इंटू 17 इंटू 23 वंस अगेन 15 4 ज़ा 60 इंटू 17 और इंटू 23। जब इससे फर्दर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 2 3 4 6 0। अब हम लोग जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए सबसे पहले दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन को प्राप्त करते हैं। तो दोनों संख्याएं दी है 510 और दूसरा संख्या है 92। जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 46920। अब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं हम लोग। एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारे को प्राप्त हुआ है 23460 और एचसीएफ हमें मिला है 2। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राप्त होता है 4692 और 0। इस प्रकार आप देखते हैं कि जो संख्याओं का गुणनफल है वह एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो इस तरह से यह जांच सही हुआ और हम लिख सकते हैं, अगर सिद्ध करने के लिए परीक्षा में पूछे तो लिखेंगे प्रूव्ड। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी के तीसरे पार्ट में। तो तीसरे पार्ट पे बढ़ने के लिए हमें वो क्वेश्चन को देखना होगा कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन है 336 और 54। 336 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग निकालते हैं तो आइए निकाल के चेक कर लेते हैं। 336 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये लगता है 2 1 जा 2। इसके बाद 1 हासिल हुआ तो 1 पर 3 13, तो 2 छक्के 12, फिर 1, फिर 2 अट्ठे 16, 1 से 68 बार में कट जाएगा। फिर 2 से लगाते हैं तो ये 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 84 बार में कट गया। फिर 2 से लगाते हैं तो ये आता है 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाते हैं तो ये 21 बार में, और फिर 3 से लगाते हैं तो 7 बार में। तो हमें मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, इंटू 3 और इंटू 7। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 4 इंटू 3 और इंटू 7। अब 54 का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चेक कर लेते हैं हम लोग 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग को क्या मिलता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 27 बार में कटेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार में, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को मिलता है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 पे पावर 3। अब हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ जो होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, वो हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए 336 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग निकाल रहे हैं तो इसमें हम लोग को 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो जो सबसे कॉमन नंबर है उसको हम लोग लिखते हैं। तो 2 कॉमन है, एक बार इसमें आया है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2। 3 हम लोग देखते हैं तो यहाँ आया है और इसमें भी आया है तो हम लोग 3 लिख सकते हैं, और हमारा एचसीएफ मिलता है 6। यहाँ पे एचसीएफ निकालने के दौरान ये आपको ध्यान देना होता है कि संख्याएं जो दोनों में कॉमन होती हैं वो कम से कम कितनी बार हैं। अधिकतम पावर का ख्याल यहाँ पे नहीं रखा जाता। जो दोनों में एग्जैक्टली कॉमन होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले में आप देख सकते हैं कि 2 to the power 4 है, लेकिन दूसरे वाले में 2 पे पावर 1 है, इसलिए मैंने 2 ही लिया है यहाँ पे। और सेकेंड वाले में 3 पे पावर 3 है, लेकिन पहले वाले में 3 एक ही बार आया है, इसीलिए एचसीएफ के लिए कॉमन जो मिलेगा वो 3 एक ही बार मिलेगा, इसीलिए एचसीएफ हमारे पास प्राप्त हो गया 6। अब इसका हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए अगर कोई संख्या दोनों में कॉमन है तो उसके अधिकतम घात को लेते हैं। तो 2 दोनों में है, उस केस में अगर हम लोग देखें तो 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 4 बार आता है
और 54 में 2 एक बार आता है, इसलिए अधिकतम घात यानी कि 2 पे पावर 4 इसको हम लोग लिखेंगे। इसके बाद 3 का देखते हैं, तो 3 पहले वाले में यानी 336 में एक ही बार आया है, जबकि 54 में ये 3 बार आया है, इसलिए इसका अधिकतम घात यानी 3 पे पावर 3 हम लोग लिखेंगे। इसके बाद ऐसी संख्या को ढूंढेंगे जो दोनों में कॉमन नहीं है, जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले वाले में देखा जाए तो 7 एक ऐसा नंबर है जो दूसरे वाले में नहीं है, तो इस 7 को भी हम लोग लिख लेंगे। अब 2 पे पावर जब 4 करते हैं तो हमारे पास मिलता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो हम लोग 16 लिख सकते हैं यहाँ पे। और 3 का पावर जब 3 करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 और 3 ज़ा 27 होता है। और जब 7 पे पावर एक ही है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, और जब इस तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3024। तो इस तरह से आपने देखा कि एलसीएम आपको मिल गया है 3024। अब इसके जांच करते हैं। जांच करने के लिए जो हमारा रफ वर्क है उसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। आइए जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। तो दोनों संख्याएं हमारे पास है 336 × 54। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 18144। अब निकालते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमें मिला है 3024 और एचसीएफ मिला है 6। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 18144। इस तरह से आपने देखा कि संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों बराबर है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, और ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली दूसरे की तरह है। दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने उसकी जांच भी की थी कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, लेकिन यहाँ पे हमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली इसके एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड कर देना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है, लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 12, 15 और 21। तो 12 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो वो निकल के आता है 2 × 2 × 3। इसी तरह से जब 15 का निकालेंगे तो हमारे पास मिलेगा 3 × 5, और जब 21 का निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 3 × 7। अब हम लोग इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो जब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ फाइंड करने के दौरान हम लोग देखेंगे कि संख्याएं कौन सी तीनों में कॉमन है। तो तीनों में कॉमन हमें मिल रहा है 3, इसमें 3 और इसमें भी 3। 2 इसमें है पहले वाले नंबर में, लेकिन दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है। तो इस तरह से देखते हैं कि 2, 5 और 7 कॉमन नहीं है, सिंपली 3 ही एक ऐसा संख्या है जो दोनों में कॉमन है, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 3। अब हम लोग निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के दौरान मैंने पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा किया था कि जो दोनों में कॉमन है उसके अधिकतम घात को लिखते हैं। तो 3 दोनों में कॉमन है, इसका अधिकतम घात 1 ही है, इसीलिए हम लोग 3 लिख दिए। अब जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको तो हम लोग लिख ही लेते हैं। तो पहले वाले में 2 आ रहा है, 2 बार उसे लिखेंगे। दूसरे वाले में 5 आ रहा है और तीसरे वाले में 7 आ रहा है। अब ये सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60, और 60 को जब 7 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 420। तो इस तरह से आपने देखा एचसीएफ निकला 3 और एलसीएम निकला 420। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29, 29। इसका हम लोग को
एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो जब 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो यह हमें मिलेगा 1 × 17। ठीक, इसी तरह से अगर 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये आएगा 1 × 23, और जब 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये आएगा 1 × 29। जब हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो सब में कॉमन होता है उसे लिखते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो हम कॉमन प्राप्त कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि ये 1 निकल के आ रहा है। और एलसीएम फाइंड करने के लिए जो कॉमन है उसके अधिकतम घात को लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है उस सब को लिख के गुना करते हैं। तो कॉमन हमारे पास 1 मिला है, तो 1 × 17 × 23 × 29। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 11339, और ये आपका एलसीएम निकल के आ जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एचसीएफ निकल के आ रहा है 1 और एलसीएम 11,339। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 और 25। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 और 25, और इसका हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो जब 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो ये आता है 2 × 2 × 2। 9 का जब हम लोग निकालते हैं तो ये निकल के आता है 3 × 3, और 25 का अगर निकालते हैं तो ये आता है 5 × 5। इसको अगर हम लोग पावर के फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 2⁻3। इसको अगर पावर के फॉर्मेट में लिखें तो ये 3⁻2, और इसको जब पावर के फॉर्मेट में लिखें तो 5⁻2। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग इन सब में से कॉमन निकालते हैं। तो कुछ भी कॉमन यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो उस केस में 1 एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबर के साथ कॉमन होता है, इसीलिए एचसीएफ 1 हो गया। अब हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि जो दोनों में कॉमन है उसका अधिकतम घात को लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है उसको लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉमन हमारे पास 1 मिला था, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो कॉमन नहीं है उसके साथ तो हमें मिलता है 2⁻3, 3⁻2 और 5⁻2। जब इसको लिखते हैं हम लोग तो मिलता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 का, और इसी तरह से 3 अगर 2 है तो यह निकल के आता है 9, और 5 का जब स्क्वायर फाइंड करते हैं तो आता है 25। अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 × 8 = 200, और 200 को जब 9 से गुना करेंगे तो 1800। तो इस तरह से एलसीएम जो मिल के आ रहा है हम लोगों के पास वो निकल के आ रहा है 1800, और एचसीएफ हम लोगों ने 1 प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के सवाल को पूरा किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दो संख्या है 306 यानी 306 एंड 657, इसका एचसीएफ 9 दिया गया है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो इस फॉर्मूला में हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय एचसीएफ। फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। उसी फार्मूला को मैंने थोड़ी सी मॉडिफाइड किया यहाँ पे और लिखा एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय एचसीएफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट नंबर हमारे पास है 306, सेकेंड नंबर हमारे पास है 657, और एचसीएफ हमारे पास निकल के आ गया है 9। अब जब इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलता है, 9 से जब इसको हम लोग कट करते हैं 306 को तो 9 3 × 27, 3 आएगा, और 3 में 6 36, तो 9 4 × 36। तो इस तरह से हमारे पास प्राप्त होता है 34 × 657। अब इस नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइए देख लेते हैं। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर है 34 × 657, और हमें आंसर मिलता है
22,338, यह हमें मिलेगा 22,338 एंड दिस विल बी योर आंसर। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसके सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं 6 पे पावर अगर n है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 होल टू द पावर n। तो आप देख रहे हैं कि 6 के संख्या का वर्ग या उसका क्यूब या उस पर कोई भी n टाइम्स अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राइम फैक्टर के रूप में हमें सिर्फ 2 और 3 प्राप्त होते हैं। अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त हो रही है इसका मतलब कि उस संख्या में 2 और 5 कम से कम प्राइम फैक्टर ज़रूर होंगे। तो 6 में हमें 2 तो मिलता है लेकिन 5 प्राइम फैक्टर्स कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर इस पे कितना भी पावर दिया जाए तो वह 2 × 3 के मल्टीपल्स में ही मिलेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में 2 संख्याएं दी हुई हैं और हमें यह साबित करना है कि दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला संख्या को देखते हैं, उस पर विचार करते हैं। तो वो लिखा है 7 × 11 × 13 और +13। तो इन संख्याओं में एक पैटर्न दिख रहा है कि 13 दोनों में कॉमन निकाला जा सकता है। तो हमने यहाँ से निकाल रहे हैं। तो ये आ रहा है 7 × 11 + 1। सो इट्स गोइंग टू बी 13 इंटू, इसको सॉल्व करने के बाद 11 × 7 = 77 और +1 78 आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 प्राइम नंबर है, लेकिन जब 78 का फैक्टराइजेशन हम लोग निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये निकल के आता है, चेक करके देखते हैं क्या क्या आता है। 2 × 3 = 6 और 1 पर 8 18, तो 2 × 9 = 18। फिर ये 3 से लग सकता है, तो 3 से 13 टाइम्स लग जाता है। 13 × 13 × 2 × 3। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उन दोनों संख्याओं का सिर्फ और सिर्फ कॉमन एक ही होता है, यानी उसका HCF 1 होता है। लेकिन यहाँ पे देखने पे हमें मिलता है कि यह संख्या 13 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है। इसीलिए यह संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब हम लोग क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे चलते हैं और उस पे विचार करते हैं। तो इसके लिए रफ पार्ट को हम इरेज कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। तो यहाँ पे देखिए दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 हम लोग बाहर कर सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और × 1 और +1। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आइए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग। तो ये आता है 7 × 6 46, 7 × 6 42 सॉरी, और 4 × 2 3 12 और यहाँ आता है × 2 और +1। फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो 5 ब्रैकेट के अंदर ये आता है 42 × 12 × 24, 12 × 2 24 और ये +1। जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं और 42 को जब 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 1008 यानी 1008 और +1 9।
अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 5 9 जा 45, 5 0 जा 0, 4 5 0 जा 0 एंड 5 1 जा 5। इस नंबर को देखने के बाद पता चलता है इस नंबर के अंत में 5 है। इसका मतलब है यह संख्या 5 से विभाज्य है। तो यह संख्या खुद से और 1 के अलावा 5 से भी विभाज्य है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या होगी। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में चलते वह पुनः कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरह के सवालों में हमें एलसीएम निकालने की आवश्यकता होती है। सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास नंबर है 18 और 12। 18 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग निकालते हैं तो निकलता है 2 × 3 × 3। इसको अगर हम लोग लिखें तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 2 × 3 पे पावर 2। और 12 का जब निकालते हैं तो ये आता है 2 × 2 × 3। इसको जब पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 2 to the power 2 × 3। एलसीएम फाइंड करने के लिए जो दोनों में कॉमन होते हैं उसका मैक्सिमम पावर लिया जाता है। तो दोनों में कॉमन दिख रहा है जिसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए लिखते हैं 2 to the power 2। और 3 भी दोनों में कॉमन है और इसका मैक्सिमम पावर है 3 to the power 2। अब जब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो मिलता है 2 2 जा 4 और इंटू 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 4 9 जा 36। तो इस तरह से दोनों 36 मिनट के बाद आपस में मिलेंगे। इस तरह से इस एक्सरसाइज का सारे सवाल का सॉल्यूशन आपको मिल गया है। आपको अगर ये वीडियो में कुछ वैल्यू मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।